हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हो गए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के, एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन एंड होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको लेटर टू एडिटर समझाने जा रही हूँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उस लेटर टू एडिटर के अंदर उसका फॉर्मेट क्या है, कितने मार्क्स का होता है, बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स किस तरह से होते हैं और किस तरह से हमें लेटर को लिखना होता है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द क्लासेस, फॉर बोथ द बोर्ड क्लासेस, दैट इज़ द 10th एंड 12th। सो लेट्स स्टार्ट द लेटर एंड लुक एट द बोर्ड। लेटर टू एडिटर, देखो बेटा, लेटर टू एडिटर के अंदर क्या होता है, बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स होता है। प्रीवियसली इट वॉज हैविंग वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की वेटेज थी, बट नाउ द पैटर्न हैज चेंज, इट इज हैविंग द वेटेज ऑफ ओनली 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की वेटेज होती है, चाहे कम्युनिकेटिव है चाहे लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इन बोथ द कोर्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको एडिटोरियल वाला लेटर आता है तो यू कैन डू एनीथिंग एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एडिटर का जो लेटर है हम क्यों लिखते हैं, हमें जानना ये भी है ना, वाई वी आर राइटिंग। देखो, एक कंप्लेन लेटर होता है, एक एडिटर को लेटर होता है, एक लेटर टू अथॉरिटी होता है, तो हम लेटर टू एडिटर को ही हर कोर्स के अंदर क्यों शामिल किया जाता है ना, रहस्यमयी बातें। और आजकल तो जितने भी मतलब जो स्कूल्स हैं उसमें 6th ऑनवर्ड्स लेटर टू एडिटर स्टार्ट हो रहा है। रीजन सी, लेटर टू एडिटर के अंदर एक छोटे से एरिया की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया जाता, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल इन माय एरिया, मेरी एरिया के अंदर अगर क्राइम की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मान लो क्राइम की प्रॉब्लम है और बहुत बड़े तबके पे है, तो यहाँ पर एक लेटर टू एडिटर बनता है। लेकिन वहीं पर अगर मेरे घर के आसपास में बहुत ज़्यादा हीप ऑफ गार्बेज हैं, तो ये लेटर एमसीडी को जाएगा। और अगर पूरे एरिया के अंदर कोई क्राइम की प्रॉब्लम है, कोई रोड की प्रॉब्लम है, कोई वाटर की प्रॉब्लम है, तो वो लेटर हमारा जाएगा लेटर टू एडिटर। तो इसमें क्या होता है बेटे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो देखने वाली, फॉर्मेट। What is the format of a letter writing? Format of a letter writing consisting 6 part, 6 part होते हैं। Look at the board. Sender's address. अब ये जो sender's address है ना हमारा, it should have 3 lines. इसमें 3 लाइनें होनी चाहिए, 1, 2 and 3। ये होता हमारा sender's address। 6 लाइन कौन सी? Second one is date. हम डेट लिखेंगे नहीं वहाँ पर, DATE, we will not write that thing। हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये मैंने लिख रखा April 17, 2023, तो अंडरस्टूड है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, कि ये क्या है हमारे पास में, ये क्या दिखाई दे रहा है हमारे साथ में, कि ये क्या हो रहा है हमारे पास में, अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास डेट है। उसके बाद में लीव 1 लाइन। अब देखो ये क्या होता है, फॉर गुड प्रेजेंटेशन। अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर बच्चों हमें क्या करनी होती है, we have to leave the gap of 1 line। जैसे sender's address, it should be written in 3 line, then date, then again there should be gap, and then again receiver's address, और receiver's का address it should also be written in 3 line। ये भी क्या होना चाहिए, 3 line में होना चाहिए। then receiver address के अंदर हम क्या करेंगे, the editor। ये ध्यान रखना, editor के सामने हमेशा हमें क्या लगाना है, the editor। और क्या करना बेटे, एडिटर अब हमारे पास होंगे 2। एक होगा हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसका हेड ऑफिस होगा कहाँ पर, कस्तूरबा गांधी मार्ग 12 खंबा रोड के पास में, जिसकी बिल्डिंग थोड़ी सी झुकी हुई है। दूसरा है हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो होता है वो क्या है, बहादुर शाह जफर मार्ग। तो अगर किसी भी एडिटर को पूछा जाता है वेदर इट इज़ हिंदुस्तान टाइम्स और वेदर इट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हमें देखना है हिंदुस्तान टाइम्स केजी मार्ग, टाइम्स ऑफ इंडिया बहादुर शाह मार्ग, तो हमें ये देखना है। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, टू हुम वी आर एड्रेसिंग, सर और मैडम। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, 2 इंग्लिश हैं, 1 इज ब्रिटिश इंग्लिश, 1 इज अमेरिकन इंग्लिश। हम यहाँ पर क्या है कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो सैल्यूटेशन यहाँ पे होना चाहिए एट 4th पॉइंट, लेकिन अगर सब्जेक्ट शुड बी एट 5th पॉइंट। लेकिन अगर 4th पॉइंट पे आप सब्जेक्ट और 5th पॉइंट पे सैल्यूटेशन लिख देते हैं तब भी कोई मारामारी नहीं, लेकिन एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली दैट दिस चाइल्ड इज कंप्लीटली अपडेटेड, कि ये बच्चा क्या है, अपडेटेड है
और इस बच्चे को ये पता है कि 4th नंबर पे अगर सैल्यूटेशन है तो ब्रिटिश इंग्लिश में सैल्यूटेशन वहीं आता है, अदरवाइज फॉर्मेट के मार्क्स यहाँ डिडक्ट नहीं होंगे। बट इफ़ यू विल राइट सैल्यूटेशन आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस देन इट विल बी गुड फॉर यू ऑल, और वहाँ पर एग्जामिनर न चाहते हुए भी 1 मार्क्स भी आपके नहीं काटेगा। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर हमें कहाँ सावधानी बरतनी है, हमें कहीं पर भी एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना। कुछ बच्चे क्या कर देते SUB, तो हमें ये SUB नहीं करनी। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देन पुट द हाइफन एंड व्हाट वी विल राइट, प्रॉब्लम रिगार्डिंग डैश डैश डैश, और उसके बाद में हमारा जो आ जाएगा क्या, मेन पैराग्राफ। देखो द वर्ड लिमिट ऑफ द लेटर टू राइटिंग शुड बी 150, ये कितनी होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ होने चाहिए लेटर के अंदर। और 3 पैराग्राफ क्यों, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मेट कैरी 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ये जो 6 पार्ट होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेट। ये सारे हमारे कंपल्सरी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें लिखना होता है। इट कैरी सेपरेट मार्क, जो बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स होता है ना, उसमें क्या होता है, फॉर्मेट इज इक्वल टू 1 मार्क्स, देन कंटेंट कैरी 2 मार्क्स, देन एक्सप्रेशन कैरी 2 मार्क्स। अब कंटेंट में क्या होगा कि हमें लेटर किस पे लिखना है, और एक्सप्रेशन में क्या होगा कि उन एक्सप्रेशंस के अंदर जो है ना, हमने कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक करी, कितनी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है बेटा। तो अब देखो, लेटर शुड बी रिटन इन 3 पैराग्राफ। पैरा 1, ओपनिंग लाइन शुड बी देयर इन हम्बल वे। अब तुम किसी का उठा करके सर फोड़ने के लिए रेडी हो गए तो भैया कोई भी उस लेटर को नहीं देखेगा। पहली बात, एक बात ध्यान रखना, देखो बेटा, हम अपने घरों के अंदर बहुत अच्छे से देखते होंगे, हम कहते हैं कि मेरे पापा की चलती है, लेकिन भैया मम्मी कम नहीं है, सच्चाई यही है। मम्मी की डायरेक्ट कोई पावर नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पावर मम्मी की ही होती है। समझ गए आप। तो ये जो हमारे पास में लेटर टू एडिटर है, इसके पास डायरेक्ट कोई पावर नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग, इससे ज़बरदस्त पावर किसी की भी नहीं है। लेटर टू एडिटर में कुछ भी करा सकता है, ये एडिटर कुछ भी कर सकता है। अब डायरेक्ट पावर किसके पास है, डायरेक्ट पावर तो अगर हम कमिश्नर को लेटर लिखते हैं तो उसके पास एंड ही कैन टेक एक्शन, बट ये वाया जाएगा। जैसे हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में क्या फ़र्क है, प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होती, मोर पावर्स होती। इन द सेम वे यहाँ पर लेटर टू एडिटर के अंदर भी क्या है, उसके पास डायरेक्ट पावर नहीं है, लेकिन वो जो कमिश्नर है उससे भी ज़्यादा इसके पास पावर है। आपको पता नहीं मीडिया वाले से कितना डरते हैं लोग, भाई कल की हेडलाइन छप जाएगी, ना 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 मेरा कोई मतलब नहीं, मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना। अब क्या है, 3 पैराग्राफ के अंदर हमें क्या क्या लिखना है। देखो 3 पैराग्राफ में, ओपनिंग लाइन इन हम्बल वे थ्रू द अस्टीम्ड कॉलम। आपने देखो ना, पहले अस्टीम एक कार भी आती थी, अब ये जो अस्टीम्ड कॉलम लगाते ना, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल। हमने बहुत वेटेज देती है इसको, भाई तू ही है सब कुछ, जो भी है ना मेरे देवता, ऐसे है मेरे, जो बोलते ना प्रभु तू ही कर। थ्रू द अस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यहाँ नेम ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ अबाउट द प्रॉब्लम या रिगार्डिंग द प्रॉब्लम और डैश डैश। पहला मैंने आपको बना दिया थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ रिगार्डिंग द प्रॉब्लम डैश डैश डैश। उसके बाद अब हमें थोड़ा सा ना यहाँ पर हमें बढ़ानी है, लाइनें भी बढ़ानी है। वी आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर एक छोटी सी ड्यूरेशन डाल दो, आपको इस प्रॉब्लम से कब कब सफ़र हो रही थी, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 महीने से, 15 महीने से, 6 महीने से, जो भी है आप वहाँ पर मैसेज डालोगे कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इतने दिन। उसके बाद क्या रहेगा, हमारा रहेगा पैरा 2। पैरा 2 के अंदर यहाँ भी ध्यान रखना, एक लाइन की ऐसे सीधी जगह छोड़ देना। ये क्या होगी, ये हमारी प्रेजेंटेशन होगी, और ये प्रेजेंटेशन हमारी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जामिनर फटाफट मार्क्स देता है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, वो सीबीएसई चेक कर भी है, सीबीएसई में किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 19 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके अंदर कैसे मार्क्स देते हैं। जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो मुझे कैसी कॉपी आती है, तो कितना इंप्रेस कर पाती है, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ यहाँ पे बेटा। पैरा 2 में व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के पीछे मेन रीजन क्या है, हम वो डालेंगे।
and what are the effect of that problem on the mind of the common people, जो कॉमन पीपल हैं उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो मान लो हमने स्कार्सिटी ऑफ वाटर ले लिया, पानी नहीं है, या पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई ले लिया, पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई का क्या क्या इफेक्ट होगा भाई, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, वो नहीं कर सकते अफोर्ड, तो उन्हें क्या करना है, सफ़र कर पा रहे हैं, तो हमें ये सब डालना है। इन पैरा 3, ये 7 से 8 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन पैरा 3 व्हाट वी विल डू, पैरा 3 के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल राइट द सजेशंस, व्हाट आर द मेन सजेशंस ऑफ दिस, जो है ना ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या क्या सजेशंस। आपने लेटर तो लिख दिया, मान लो मेरे एरिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, अब 100 लेटर यहाँ से गए, 100 में से वो क्या करते हैं, आउट ऑफ 100 लेटर्स वो पहले के 3 सजेशन देखते हैं और उन्हीं के ऊपर वर्कआउट करते हैं, क्योंकि 100 × 3 = 3000 सजेशन आगे, तो वो वही सजेशन उठाएंगे जो टॉप पे रहेंगे उनके पास में। तो मिनिमम 3 सजेशन शुड बी देयर। सजेशन का पार्ट अलग होता है बेटे, कंटेंट के अंदर जब 2 मार्क्स होते हैं ना तो एक इसका पार्ट भी होता है, तो आपको वहाँ सजेशन देने होते हैं कि किस तरह के सजेशंस यहाँ होने चाहिए। और लास्ट में क्या होता है, उसको मस्का लगाना है आपको, ऐसे ऐसे बटरिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है। देयरफॉर आई होप दैट यू विल पब्लिश माई आर्टिकल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, कि कंसर्न्ड अथॉरिटी की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप ये लेटर को पब्लिश कराएंगे। होप यू विल रिजोल्व आवर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद में ध्यान रखना, आजकल फेथफुली नहीं आता। एक और बात, बच्चे हमेशा लिखते हैं YOUR और अपस्ट्रोफियस, ये नहीं लिखना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में। योर्स डायरेक्ट YOURS, योर्स सिंसियरली SINCERELY, सिंसियरली लिखना, फेथफुली मत लिखना। फेथफुली आजकल नहीं लिखा जाता है बेटा, उसके आपके मार्क्स कट जाते हैं XYZ। अगर आपने इस तरह से लेटर लिखा तो आउट ऑफ 5 आपके कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार फिर रिकैप्सुलेट कर देती हूँ इसके अंदर फॉर्मेट का हिस्सा। लेटर शुड बी रिटन इन 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ में आपको लेटर लिखना है। वर्ड लिमिट 150 होनी चाहिए। पैरा 1 में ओपनिंग लाइनें होनी चाहिए। नंबर 2 के अंदर रीजन इफेक्ट, 3rd के अंदर आपके सजेशन। और जो डेट है आपकी, डेट 2 तरीके से लिख सकते हैं, 17 अप्रैल 2023 भी और अप्रैल 2023, लेकिन जो बिल्कुल सही होती है मैंने आपके लिए वही लिखी है कि अप्रैल 17, 2023 लिखना है। अब मैंने आज आपको लेटर टू एडिटर समझा दिया, और अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।